मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको, आपके घरानों को बरकत दे। सबसे पहले तो माजरत चाहते हैं कि कुछ वक्त के लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं कर सके, मैं और डॉक्टर डैनियल दोनों, कुछ मसरूफियात की बिना पर। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम को जलाल हो कि उसने फिर ये फजल बख्शा कि हम उसके कलाम की खिदमत करने के लिए एक बार फिर हाजिर हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको वीकली बेसिस पर जैसे हम पहले करते थे उसी तरह इसको कंटिन्यू करें। और उसके लिए आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप हमें कमेंट्स में इनबॉक्स कर सकते हैं और हम खुदावन के फजल से उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको भी मैं फिर से एक बार वेलकम कहता हूँ, आप ही के अपने डॉक्टर डैनियल ऑफिशियल शो में। और बड़ा अच्छा लगा काफी अरसे के बाद फिर आपको ऐसे देखा, और खुदा उनके नाम को जलाल हो। मुझे आपको मैं देखता हूं तो मेरे ज़हन में हमेशा सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन ही आते हैं, और ये डॉक्टर साहब वो क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं और फॉर सम रीजन शायद उनको खातिर खा जवाब नहीं मिल पाता। सो इसलिए जब भी आपके साथ शो करने का मौका मिलता है तो मैं वो सारे मुश्किल सवालों की जो है वो लिस्ट निकालता हूँ और आपके ऊपर रख देता हूँ। डॉक्टर साहब, आज एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो बड़ा आम पूछे जाने वाला, खासकर जो लोग ईमानदार मसीही नहीं हैं, जो गैर अक़वाम से हैं, वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि खुदा की बाय डेफिनेशन खुदा इज गॉड इज ऑल नोइंग, वो सब कुछ जानता है, कुल इल्म का इल्म जो है वो खुदा के पास है। लेकिन फिर डॉक्टर साहब इसी तरह अगर हम लोग मत्ती की किताब और उसके 24वें बाब की 36वीं आयत में अगर हम देखें तो मसीह अपने शागिर्दों को ये कह रहे हैं कि लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। तो डॉक्टर साहब ये बड़ा कॉमन एतराज आता है कि अगर मसीह खुदा है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आवर डे, दिन, घड़ी या क़यामत, उसके बारे में ही बेटा नहीं जानता। डॉक्टर साहब मुझे पता है थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन आई थिंक यू कैन डू इट। सो खुदावंद के फजल से डॉक्टर साहब आज इस पे प्लीज रोशनी डालिए जी ताकि बहुत मुझे समेत हमारे और भी मसीही जो बहन भाई हैं उनको इसका मुनासिब जवाब देना आ सके। जी बहुत शुक्रिया। ये जो सवाल है वाकई जो मसीही हैं और गैर मसीही हैं सबके लिए मुश्किल पैदा करता है, लेकिन मुश्किल हल हो जाती है चूंकि जो मुकाशिफा है या जिसको इल्हाम कहते हैं उसमें एक किस्म है, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव मुकाशिफा, कि बातदरीज बातों को किस तरह से बयान किया गया है आप उस तरह से उन बातों को जाने। तो जब यीशु मसीह जो मसीही अकीदा है वो कामिल इंसान है और कामिल खुदा है, और मुख्तलिफ खतूत में लिखा है कि यीशु मसीह जब इंसान बनकर आए हैं तो उस वक्त वो बतौर इब्ने आदम अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, और जब वो बतौर इब्ने आदम, यीशु मसीह को सरदार काहिन भी कहा गया है। सरदार काहिन से मुराद है खुदा का नुमाइंदा इंसानों के लिए और इंसानों का नुमाइंदा खुदा के लिए। तो जब हम यीशु अल मसीह की बात करते हैं तो जब वो बशरियत में है, जिस्म में है, बतौर बेटा बात कर रहे हैं, तो उस वक्त वो बतौर इब्ने आदम बात कर रहे हैं जब वो ज़मीन पर अपनी खिदमत को पूरा कर रहे हैं। और इस बात को अगर आपने समझना है तो लिखा है फिलिपियों के खत में, दीगर खतूत में भी, कि उसने अपना जलाल छोड़ा, वो जो हैसियत खुदाई थी उसको छोड़ा और जिस्म इख्तियार कर लिया। और जब यूहन्ना की इंजील के 17 बाब में हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह फरमाते हैं, बाप जो जलाल मैं पहले रखता था आपके साथ उसमें मुझे फिर से उस रुतबे पर ले आइए। तो बतौर इब्ने आदम वो ये कह रहे हैं कि अभी बेटा नहीं जानता लेकिन बाप जानता है। तो प्रोग्रेसिव मुकाशफा में यह है कि फिर आप पूरी बात को बाइबल मुकद्दस में किस तरह से देखते हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं रूहुल कुद्स के बारे में। जब यीशु मसीह तालीम देते हैं तो फिर इस बात को समझने में हमें मदद मिलेगी। तो पहले तो रूहुल कुद्स जो है, रूहुल कुद्स खुदा है, वो शख्स है, और यीशु मसीह ने फरमाया था कि मैं जाता हूँ। अगर आप यूहन्ना की अंजील के 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत में देख लें, और यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत में देखें, तो
रूहुल कुद्स बाप से और बेटे से सादर होता है। और जब आने वाले वक्त की बात की गई है, आने वाले वक्त की खबरों की बात की गई है, तो मैं चाहूंगा कि आप यूहन्ना की अंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 13 से 14 आयत जो है, इसको जरा हमारे लिए पढ़िए मोहतरम कमर साहब, तो बात खुल जाएगी कि यीशु मसीह जब रूहुल कुद्स बाप से बेटे से सादर है, तो रूहुल कुद्स करेगा क्या। तो आइए जरा देखते हैं यहाँ पर रूहुल कुद्स जो काम करने जा रहा है वो किससे सारी मालूमात लेगा, जो दुनिया के बारे में खुदा का इलाही मंसूबा है जो मुस्तकबिल में होने वाला है। तो आइए जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। जी, यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। 14वीं आयत, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जी देख लीजिए, मुझ ही से हासिल करके, वहां पर मत्ती की इंजील में हजूर मसीह फरमा रहे हैं कि बेटा नहीं जानता बतौर इब्ने आदम बशरी हैसियत में, जब वो तो वो मुकम्मल खुदा है, मुकम्मल इंसान है, लेकिन जिस हालत में वो उस वक्त थे, उस वक्त वो जो नजात का मंसूबा था उसके लिए जो उनकी जिम्मेदारी थी उसको वो पूरा कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स आने वाले वक्त की खबरें देगा। तो कमर साहब हासिल कहाँ से करेगा? मसीह से। मसीह से हासिल करेगा। तो फिर वो जो कहता है कि जी मसीह नहीं जानते आने वाली खबरों के बारे में, तो जरा पूरी बाइबल पढ़ ले तो अच्छा हो। अब ये रूहुल कुद्स को मुख्तलिफ अलकाब दिए गए हैं, टाइटल्स दिए गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अमाल 16:7, फिलिपियों 1:19 और गलतियों 4:9 अगर ये हमारे लिए पढ़ दें, तो जो जी, नाजरीन हैं, रूहुल कुद्स किसका रूह है जो खबरें देने वाला है, तो जरा देख लीजिए किसका रूह है। जी। अमाल 16 बाब डॉक्टर साहब आपने बोला? जी अमाल 16:7। 16:7। हाँ जी, अमाल की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत। और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यस्सु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। यस्सु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया, तो रूह किसका है? यस्सु यस्सु का। का। जी फिलिपियों 1:19 भी पढ़ दीजिए जरा। जी, फिलिपियों का बाब उसका पहला फिलिपियों का खत उसका पहला बाब 19वीं आयत। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी दुआ और यीशु मसीह के रूह के इनाम से इसका अंजाम मेरी निजात होगा। यस्सु मसीह के रूह, तो रूहुल कुद्स को यस्सु मसीह का रूह कहा गया है। गलतियों 4:6 भी जरा पढ़ दीजिए। जी, गलतियों 4 और उसकी 6ठी आयत। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। यीशु मसीह खुदा का बेटा और उसका रूह, और उसका रूह कहाँ से हासिल करता है? यूहन्ना 16:13 और 14 यीशु मसीह से। तो भाई आप जो भी लोग एतराज करते हैं, खास तौर पर जो मसीही नहीं हैं, आप जरूर हमसे पूछिए, हम बैठे हुए हैं बताने के लिए। जो मसीही हैं वो भी इन आयात को याद रखिए, बड़ा सादा सा तरीका है, हम कोशिश करते हैं। मेरी ज़ाती कोशिश ये है, और मैं जो मेरे शागिर्द हैं खास तौर पर कमर साहब और दीगर, उनको भी मैं समझाता हूँ कि चीज़ों को सादा रखें, सादगी से बयान करें। पीएचडी लोग बैठे हुए हैं उनको भी समझ आ जाए, और अगर एक अनपढ़ शख्स बैठा हुआ है तो उसको भी उतनी ही समझ आए और बरकत मिले। अब हमने देख लिया कि यीशु मसीह से हासिल करेगा उसका रूह और आने वाले वक्त की खबरें देगा। और अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह बराह रास्त, अभी तो कोई एतराज उठा सकता है, जी नहीं नहीं हम नहीं इसको मानते, ये आपकी बाइबल है, ये आयत पता नहीं किसने लिखी हुई है, हम इसको नहीं मानते। तो आइए फिर यीशु मसीह बराह रास्त आने वाली जो खबरें हैं उनके बारे में जब बात करते हैं, तो आइए देखते हैं, मुकाशिफा की किताब में चलते हैं और पहला बाब 2 से 5 आयत देखते हैं। मुकाशफा पहला बाब 2 से 5 आयत।
जी, جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلو اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں جی، فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ یسوع مسیح کی طرف سے وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ ضرور ہے۔ اب یسوع مسیح آئے ہیں اور اپنے شاگرد سے جو صحابی ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں، آخری آیت آپ کی نظر کر دیتے ہیں، اسی کتاب کے 22ویں باب میں 6 اور 7 آیت دیکھ لیتے ہیں۔ مکاشفہ 22واں باب 6 اور 7 آیت۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتہ کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ جی، آمین۔ لکھا ہوا ہے یسوع مسیح وہ باتیں دکھائیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ تو یسوع مسیح نے تو ساری باتیں لکھوا دی مکاشفہ کی کتاب میں، اب ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے، 12 منٹ ہو گئے تو قمر صاحب کلوز کر دیجیے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے۔ یقیناً ہم سب نے اس کو سمجھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خاص بات کی کہ پروگریسو ریولیشن، کہ ایک وقت میں جو چیز ظاہر نہیں تھی وہ آنے والے وقت میں ظاہر کی۔ سو ایک وقت میں جب مسیح جسم میں کہتے ہیں کہ ان کو علم نہیں، تو آنے والے وقت میں اسی مسیح نے اپنے روح کے وسیلہ سے ہر بات جو ہے وہ اپنے شاگردوں پر اور ہم سب پر ظاہر کی۔ یقیناً خداوند آپ کو برکت دی ہوگی اس جواب سے، اور خداوند آپ سب کو فضل دے کہ ہم اسی طرح مسیح میں بڑھتے جائیں۔ ڈاکٹر ڈینیل، تھینک یو سو مچ۔ ہوپ فلی ہم پھر جو ہے میں کوئی مشکل سوال پھر سے آپ کی خدمت میں لے جی کر ویلکم۔ حاضر ہوں گا۔ گاڈ جی، بلیس یو، گاڈ بلیس یو آل۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔